हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की करंट एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की भी। सो देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और पहले ही 2 ऑफ कप्स आ गया ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है लव लाइफ में। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा 3 शफल्स होते हैं। 3 शफल्स में जो भी एनर्जीज आए उसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट शफल है ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये 2 कार्ड्स गिरे थे नीचे। चलिए आपके कार्ड्स लगा लेते हैं फटाफट।4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर इन रिवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। चलिए आपके पर्सन की भी अभी निकाल लेते हैं एनर्जीज फटाफट, देखते हैं क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए भी करंटली क्या फील करते हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, फटाफट लगा देती हूँ और फिर देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, देखो नीचे की लाइन पूरी की पूरी आप लोगों के लिए रिवर्स में आई है, ठीक है। पहले आपकी एनर्जीज़ को हम डिस्कस करते हैं। आपके पर्सन तो आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। पहले कार्ड्स आया है आपके लिए 4 ऑफ कप्स। सो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब मुझे क्लोज्ड ऑफ दिख रही है। क्लोज्ड ऑफ इन द सेंस कि अब आप थक चुके हैं। अब जो आपकी पैशनेट एनर्जीज थी, या आपको डिवाइन पे ट्रस्ट था, या एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट था, न्यूमरोलॉजी पे ट्रस्ट था, या फिर टैरो रीडिंग में था, अब वो ट्रस्ट आपका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है कैप्रिकॉन्स इस पर्सन को लेके, ठीक है। मतलब कि जो लव फीलिंग्स है वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको उससे प्यार नहीं है या आप ये साथ नहीं चाहते थे, बट अब क्या है ना, इतना विश्वास करने के बाद या इतना इंतज़ार करने के बाद अब आप थक चुके हो। अब आपको आपके मन से जैसे धीरे धीरे ना तो आपको किसी को कुछ बोलना है ना बताना है। एक आइसोलेशन वाली एनर्जीज आपकी है, जहाँ भी इनके लिए पैशनेट भी फील करते थे, तो अब आप जैसे कुदरती, ठीक है, आपकी किसी से सुना नहीं है या ऐसे नहीं है, बट अब क्या हो रहा है ना कि आप खुद ही पैशनेट एनर्जीज आपकी ऑटोमेटिकली कम हो रही है। इंतज़ार जो है या बिलीव जो है आपको गॉड पे कि सब ठीक कर देंगे, अब वो आपको ख़त्म हो रहा है। एक सरेंडरिंग एनर्जीज है, आप डिवाइन पे सरेंडर कर रहे हो, लेकिन ऐसा है कि आप उसमें इनको नहीं मांग रहे हो। आपको है कि ठीक है, जो मेरी डेस्टिनी में होगा, जो डिवाइन चाहेंगे, जो होगा अब ठीक है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन का इंतज़ार करो या इस पर्सन के बारे में पर्सनल रीडिंग्स देखूं, या ऐसा लगता है आप लोगों ने बहुत लोगों को आपने जैसे
कोशिश करी है कि आप उनके लिए पर्सनल रीडिंग्स देखो या समझो कि क्या कुछ नहीं आपने करा है इनको पाने के लिए, ठीक है। बहुत आपने अपनी एनर्जीज यहाँ एग्जॉस्ट कर लिया है। अब ऐसा है कि अब आप जैसे ना हो रहा है कि आपको हो रहा है हटाओ यार, अब बस ठीक है, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है और अब आप ना अपने ऊपर आगे काम कर रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, या कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मतलब आइसोलेशन भी, कि आप किसी से ना मिल रहे हो, ना किसी को कुछ बता रहे हो, ना अपना दुख बता रहे हो, ना आपको कोई होप्स है। तो अब धीरे धीरे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे आप अगर किसी पे एक्शन भी लेना चाहो तो आप नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप चाह रहे हो यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो, आप चाह रहे हो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो, बट अब क्या है ना, अब बस हो गया है। अब इस पर्सन को आना होगा तो आए, वरना आपने सोचना या इनको मैनिफेस्ट करना या फिर कुछ भी अफर्मेशंस करना, सब कुछ अब आपने ना अपने मन में अपने आप को काफ़ी शांत कर लिया है, या शायद यह डिवाइन इंटरवेंशन हुई है जहाँ पर आपको ऐसा करा जा रहा है। आपको भी नहीं पता होगा, जहाँ एक पल तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि अच्छा 12 घंटे में 24 घंटे में एनर्जीज अचानक कैसे चेंज हो जाती है, होती है, तभी तो मैं डेली रीडिंग करती हूँ आप लोगों की। एंड यही यहाँ पे एक रीज़न है कि आप कल तक क्या फील कर रहे थे, इतना प्यार, इस पर्सन का इंतज़ार, आज आपके बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज मुझे दिख रही है, जहाँ आपको किसी चीज़ में कोई विश्वास नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये पर्सन आएंगे भी। आप इस पर्सन के, अगर आपको सुन भी रहे हो ना, आप किसी टैरो रीडिंग में, या कोई आपको बता भी रहा है कि हाँ ये आने वाले हैं, तो अब इस चीज़ से आप थक चुके हो। आपको ये भी नहीं सुनना है कि आने वाले हैं, मतलब आपको हो रहा है कि ये टॉपिक मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है, आएंगे तो आएंगे, ठीक है यार। मतलब एक मन में आपके होप्स भी ख़त्म हो चुकी हैं, राइट। आप धीरे धीरे इस पर्सन के लिए अपने इमोशंस कम करते जा रहे हो। एक पल में आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ कप्स होती थी, अब आप देखो क्वीन ऑफ कप्स इनके एनर्जीज में क्या कर रहा है। और ये सब क्यों हुआ है, आपके इमोशंस यहाँ से हटाने में। आप ऑटोमेटिक, जैसे आपको डिवाइन यहाँ गाइडेंस दे रहे थे, हटाओ हटाओ, आप नहीं हटा पा रहे थे, आप स्टिक थे इस पर्सन से। अब यहाँ आप देख रहे हो डिवाइन का कैसा मैजिक हुआ है कि आप ऑटोमेटिकली, आप खुद ही यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। आपको है ही नहीं ट्रस्ट, आपको प्यार बहुत है, पर ये नहीं है कि ये आएंगे या सब ठीक हो सकता है। अब आपको लगता है कि इतना समय हो गया है, इतना कुछ हो गया है, अभी नहीं आए तो अब क्या आएंगे। अब आपको हो रहा है ये ही एफ़र्ट्स लगाए, यही आए, जो करना है यही करे, अब मुझे इनके बारे में सोचना भी नहीं है। भुलाने की कोशिश कर रहे हो आप, एक तरीके से आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मतलब एक ड्रीम्स जो थे इनको लेके, सपने जो थे, जो भी था, अब आपने धीरे धीरे अपने ऊपर ध्यान लगाने की आप सोच रहे हैं या लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब इनकी एनर्जीज हम देख लेते हैं। इनके आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। अगर मैं को पॉजिटिव बोलूँगी तो देखो, अपना माइंड ना फिर से लव वाली एनर्जीज में मत लाना, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव साइंस हैं जहाँ पर ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव है। इस चीज़ को इफ़ेक्ट मत होने देना कि आपकी तरफ आने वाले हैं या प्यार आने वाला है या जो भी है। खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, ये मुझसे प्रॉमिस करो। नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपकी एनर्जीज चेंज होती है, तो इनके रीडिंग मत देखो, ये मत आगे देखना। अगर आपको लगता है रीडिंग सुनने के बाद आप फिर से वैसे हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, आपको फिर इंतज़ार होना शुरू हो जाएगा, तो मत देखना, क्योंकि रीडिंग्स ऐसी ही आई है, बहुत पॉजिटिव आई है। अब इन्हें समझ आ गया है कि हमने बहुत समय लगा लिया है अपने आप को ठीक करने में, हमने बहुत समय लगा दिया है यहाँ पर अपने पर्सन को जस्टिस देने में। आप में से कुछ लोग तो इमोशनल होने वाले हो बहुत जल्दी, ठीक है, ये सुनने के बाद जो मैं बताने वाली हूँ। इस पर्सन को इतना डीप रियलाइजेशन है कि ये बहुत ही अब पॉजिटिवली आपके पास आने वाले हैं गाइस। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों को ये बिलीव नहीं होगा, बट इन्हें ये समझ आ गई है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, कितना इंतज़ार करवा दिया है यहाँ तक पहुँचने में। बहुत इनके लाइफ में बहुत अड़चनें आई हैं, बहुत लोग आए हैं बीच में, इनकी फैमिली आई है, बहुत लोगों ने बीच में आके रोका है कि नहीं कैप्रिकॉन्स तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लेवल के नहीं है, नहीं यार यहाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको कंपेयर करा गया है या आपका कोई लेवल नहीं था, या ये पर्सन आपको कुछ नहीं समझते थे, इनको कुछ आइडिया नहीं था कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में, कितने बड़े कितना बड़ा रोल है आपका इनकी लाइफ में आने वाले समय में, कितना फ्यूचर है, मतलब जो भी है एक डिवाइन कनेक्शन है। इस पर्सन को नहीं ये चीज़ पता थी, या फिर आप कोई सीरियसली नहीं ले रहे थे, या फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थे जहाँ पर इनकी एनर्जी स्टक थी। आपकी लाइफ में क्या है ना, आप पे कोई सहारा नहीं है, आप अकेले चल रहे हो, या तो इस पर्सन की यादों में, या फिर अब आगे यहाँ से आप निकल भी रहे हो तो आपने किसी और को सहारा नहीं बनाया, बनाना चाहते हो बट बनाना नहीं है। ऐसा है कि बहुत ऑप्शंस है,
आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मुझे नहीं करना। ऐसा है आपकी एनर्जी, आपको सुकून चाहिए। इस पर्सन पे सहारे थे, ये पर्सन औरों पे जा सकते थे। थर्ड पार्टी जिसको लगता है थर्ड पार्टी है, उन पे सहारा था, बात कर सकते थे। बट एक डीप रियलाइजेशन है जहाँ पर इनके थॉट्स में आप आ रहे हो, दिन रात आप आ रहे हो, आपके लिए प्यार आ रहा है। एंड आपको एक बात बताऊँ, क्वीन ऑफ सोच की एनर्जीज़ में ये ऐसे एक्शन लेंगे ना कि इन्हें जो आप दोनों के बीच में आएगा उसको काट डालेंगे। ऐसी एनर्जीज है। आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी बैठी हुई है कोई जो रोक रही थी, जो आप लोगों के बीच में आ रही थी, इनको आपको देखने ही नहीं दे रही थी। आप लोगों के चेहरे देखो, ये आपके पर्सन है एंड ये आप हैं, मतलब जैसी भी आपकी एनर्जीज है। यहाँ देखो, ये इधर देख रहे हैं, ये इधर देख रहे हैं, ये बीच में इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये हटने वाली है बहुत जल्दी। ये आपको बताएंगे ना, आएंगे आपसे मिलेंगे, बताएंगे आपको, तो बहुत कुछ बताने वाले हैं कि यार मुझे कैप्रिकॉन से मिलना है, मुझे उसको बताना है कि क्या क्या हो गया है मेरी लाइफ में, क्या क्या अचीवमेंट हुई है, या फिर उनको ये बताना है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मतलब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है आप तक आने में। ऐसी एनर्जीज मुझे इस कार्ड्स में दिख रही है। अब मुझे नहीं पता है कितना सच होने वाला है, मुझे खुद गूज बम्स आ रहे हैं। आप समझ नहीं सकते कि मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, क्योंकि एक हद तक तो मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे एनर्जीज हटाओ, वहीं दूसरे हद तक आपके पर्सन की जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, मैं खुद शॉक्ड हूँ कि इतनी जल्दी इतना ड्रास्टिक चेंज। एक्शंस अभी भी नहीं है, एक्शंस आ सकते हैं, पॉजिटिवली है कि आ सकते हैं, हिम्मत बना रहे हैं, पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। ये प्यार, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपको एहसास करवाना चाहते हैं। एक टाइम पे ये चले गए थे, आपको प्यार शो नहीं कर रहे थे। देखो रिवर्स में आया है 6 ऑफ सूट्स, चले गए थे यहाँ से। ये इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था आप जा रहे हो नहीं हो, कुछ नहीं है, कोई इमोशंस नहीं। पर अब नहीं जाएंगे ये। प्यार आपको आपको इनको ये पता है कि आपको पता ही नहीं है, इनको ये आइडिया है कि आपको पता ही नहीं है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। तो आपको यही ये बताना चाहते हैं, एक कन्फेशन आपको देना चाहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें यही नहीं पता मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, मैं कितना सोचती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम हो, तुम चाहिए हो मुझे, तुम हो मेरा प्यार। वाओ, कॉन्फ्लिक्ट में थे ये, काफ़ी लोग थे आप लोगों के बीच पे, बहुत लोग थे इस कनेक्शन को, या तो इनके थॉट्स थे, या थर्ड पार्टी थी, इनके दोस्त थे, इनकी फैमिली थी, बहुत लोग थे यहाँ पे, आप तक नहीं पहुँच पा रहे थे। ये आपको कनेक्शन फील कर रहे थे आपसे, बट आप तक आपको बता नहीं पा रहे थे कितना आप में इंटरेस्टेड है। द मैजिशियन इन रिवर्स, एक तरीके से आपको बहुत सोचना, आपको अपनी लाइफ में चाहना, पर कुछ कर नहीं सकते थे, अब करेंगे। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे आपको। रियलाइजेशन हो रहे हैं इनको ना आपके लिए इस समय। ये इजी कनेक्शन नहीं है आप दोनों का, सोलमेट कनेक्शन है, ये इजी नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बहुत पेशेंस चाहिए था आपको यहाँ पर, ठीक है। इनका यहाँ पे ग्रीन है, इनका हार्ट चक्र भी अनलॉक होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पहले इनके लिए कुछ भी फीलिंग्स कुछ नहीं होती थी, बहुत ऑप्शंस थे बट फीलिंग्स नहीं। फीलिंग्स इनकी ओपन होने वाली है, बैलेंसिंग सिचुएशन आने वाली है इनके इमोशंस में। एंड वहीं आपके लिए क्या आ रहा है ना, आप नहीं हो इतने इंटरेस्टेड। अब आप थक चुके हो, आपको हो रहा है कि आना होगा तो आएंगे, पर मुझे नहीं विश्वास कि ये आएंगे या मुझे एक प्रपोज़ल देंगे या मैरिज होगी, क्योंकि जैसे एक विश्वास आपका टूट चुका है। आपको हो रहा है हटो यार, ये सब बकवास है, कितना ही सुन लूँ मैं, कितनी रीडिंग सुन लूँ, कितना ही मैं एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट कर लूँ, क्या क्या करवा दूँ मैं जिससे मेरे पे वापस आ जाए। इतना तो कुछ करा दिया, अब जब आना ही नहीं है तो मैं पागल हो चुका हूँ या पागल हो चुकी हूँ, अब बस हो गया है। ये फीलिंग्स भी आप सुनने के बाद ना आपको होगा कि ठीक है यार, मैं तो सोच रही हूँ, सुन रहा हूँ, आ रही है, आ रहा है, पर कब आएगा, कब होगा ये सब। तो ऐसे इमोशंस दिख रहे हैं आपके।
ऐसा नहीं है पैशनेट नहीं है, बट अब आप ध्यान नहीं देना चाहते इनके ऊपर। आपको हो रहा है ये आएंगे, फिर मुझे झूठे दिखावे कर देंगे, फिर मुझे कुछ ऐसा दिखा देंगे, फिर मेरा दिल टूटेगा। जैसे अब ऐसा हो रहा है कि ठीक है यार, क्या ही अब हो सकता है। मुझे पता है यहाँ दिल टूटेगा, मुझे पता है ये मेरे पार्टनर हैं, पर मुझे ये भी पता है मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है। यहाँ इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है अभी, बट अभी इनका माइंड ना फ्यूचर को ज़्यादा देख रहा है, फ्यूचर को ज़्यादा सोच रहा है। और इनके फ्यूचर में ना बहुत कुछ है जहाँ पर आपको ऑफ़र कर सकते हैं, आपको कन्फेशन दे सकते हैं, ठीक है। बट अभी प्रेजेंटली ये देख रहे हैं ना आसपास, तो इन्हें समझ आ रहा है कि आप तो हो ही नहीं, कहाँ हो आप। नेक्स्ट एक्शंस क्या है इस पर्सन के? पैशनेट दिख रहे हैं आपके लिए, आप पे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपको स्टॉक करेंगे, आना चाहते हैं आपके पास ये नेक्स्ट एक्शंस में। पॉजिटिवली दिख रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। हम्म, बैलेंसिंग सिचुएशन तो दिख रही है यहाँ पे, क्लैरिटी भी दिख रही है। जहाँ ये इंडिसाइजिव थे, अब नहीं होंगे इंडिसाइजिव, बट कोई श्योरिटी नहीं है। ये करंट इमोशंस है, करंट फीलिंग्स है, कल पता नहीं क्या होगी। फिलहाल आप नहीं इसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अब। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन कार्ड ही आ गया है। आप एंडिंग करना चाह रहे हो, मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ। अब आपका मन उतर चुका है, अब थक चुके हो आप। मैंने एक पोस्ट भी डाला है जहाँ पे अब यही मैं पोस्ट था वो, कि ठीक है अब तुम जाओ, अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हें ही आना होगा मुझे ढूंढने के लिए। वो मूवी थी एक लैला मजनू की, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी इंटेंस मूवी है वो, जहाँ पे वो हीरो बोलता है कि जा, अब तो मैं नहीं आता, अब तुम ही ढूंढो मुझे। ऐसी एनर्जीज़ में आप आ गए हो कि अब बस, अब नहीं है इंतज़ार। आप कहीं बाहर निकलना चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो। फ्रीडम, सुकून चाहिए आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स अपनी लाइफ में? डिवाइन बिना इतने, आप इंडिसाइजिव एनर्जीज में तो हैं, बट चेंज देख रहे हो आप। नेक्स्ट में क्या है? द वर्ल्ड चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। आपका वर्ल्ड अपसाइड डाउन होने वाला है। इंडिसाइजिव एनर्जीज आपके अंदर आ रही है, जहां आप इस पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में, अब यहाँ नहीं चाहते हो। ट्रस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ऐसी फीलिंग्स में आने वाले हो आप। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ये सब अब नहीं चाहिए कि हाँ बहुत प्यार करते हैं, झूठी झूठी बात दी, वो कर दी और फिर चले गए गायब। अब आपको विश्वास इन पे जल्दी से हो नहीं पाएगा। आपको ये है मन में कि ये फिर मेरे साथ गलती करके जाएंगे, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि मेरे साथ गलती होगा, ऐसा आपके मन में आ चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन का खेल देखो आप, मैंने बोला था डिवाइन इंटरवेंशन होगा होगा। मेरी रीडिंग्स आप अगर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल सही जा रहा है ये सब, जो भी मेरी प्रिडिक्शन थी। ठीक है, चार्म्स देख ले क्या? देख लेते हैं चलो।
इस पर्सन की करंट एनर्जीज। द सन, रोज, प्रपोजल, ओ माय गॉड, ये देखो लॉक। द सन, पॉजिटिव हो रहे हैं इनके कार्ड्स, पॉजिटिव हो रही इनकी फीलिंग्स, रोमांटिक हो रहे हैं। अगर आपको ये पता है तो ये पेरिस में है, एंड पेरिस इज़ वन ऑफ द वेरी रोमांटिक प्लेस, वेरी रोमांटिक कंट्री, एंड फ्लावर ऑल्सो। लव फीलिंग्स तो है इनको, ये प्रपोज कर सकते हैं आपको। देख रहे हो आप, रोज़ आया है बिल्कुल यहाँ पर, रोज़ की एनर्जीज़ है, ये देख रहे हो आप, रोज़, द सन एंड लॉक। दिल में तो आप इनके उतर रहे हो अब धीरे धीरे कैप्रिकॉन्स। अब आपका डिसीजन है, आपने कैसे रहना है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स योर एनर्जीज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।